नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकला नदी कभी नहीं पूछता कि समंदर कितना दूर है। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी कैसे लड़के की है जिसके पास कोई जॉब नहीं था। वो जॉबलेस था। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे याद आया कि उसका एक दोस्त जो है वो राजा के दरबार में काम करता है। वो उसके पास नौकरी के लिए मदद मांगने गया। वो लड़का बोला कि तुम्हारे पास क्या ऐसा टैलेंट है जिसके कारण से तुमको राज दरबार में नौकरी मिलेगा। वो लड़का बोला मुझ में तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, बट हाँ जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा। उसका दोस्त बोला अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुमको राजा से एक बार मिलवाता हूँ। अगर राजा जी को सच में लगा कि तुम उनके काम के हो तुमको राज दरबार में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ये सोच के दोनों राजा के पास गए। राजा उस लड़के से पूछने लगे बताओ तुम क्या कर सकते हो, और राजा भी वही सेम क्वेश्चन उससे दोहराया कि बताओ तुम में क्या ऐसा टैलेंट है कि तुम राज दरबार में काम कर लोगे। वो लड़का बोला कि मेरे में तो ऐसा कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, मैं हर काम कर लूँगा और हर काम को मैं ईमानदारी से करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। राजा को लगा चलो कोई नहीं, इसको काम पे रख लेते हैं। वो लड़का वहाँ काम करने लगा। थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी काम होता था वो वही काम करता था। एक दिन राजा को लगा कि क्यों ना इस लड़के को रहते हुए इतने दिन राज दरबार में हुआ, क्यों ना इसको अब किसी काम के लिए बाहर भेजा जाए। तो राजा को याद आया कि वो जो बगल का जो गांव है जहाँ से उनको वसूली आता था, वहाँ के किसान उनको वसूली ज़मीन के पैसे दिया करते थे। तो राजा उस लड़के को बुलाया और बोले कि सुनो ऐसा है कि जो बगल का गांव जो पहाड़ के नीचे जो एक गांव है वहाँ तुम जाओ और वहाँ के किसानों से पैसे मांग कर ले आओ। उनके पास मेरे पैसे होते हैं, जो लगान मुझे वो देते हैं, तुम वसूल के ले आओ। लड़का बोला ठीक है हम जा रहे हैं। लेकिन लड़का जाने से पहले राजा से एक बात बोला कि अच्छा एक बात बताइए, जब मैं उधर से लौटूं तो आपके लिए क्या लेके आऊं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बोले कि ऐसा है कि तुम पूरा मेरा महल घूम लो, सब जगह देख लो कि तुम वही चीज़ लेके आना जिस चीज़ की महल में कमी हो। और राजा मुस्कुराते हुए बोले तुम मेरे लिए क्या ला सकते हो, क्योंकि राजा को तो लगा कि हमारे पास तो सब कुछ है, तो ये मेरे लिए क्या लाएगा। ये सुन के वो जो लड़का था पूरे महल में घूमने लगा और घूम के वो उस पहाड़ वाले गांव में गया जहाँ के किसान जो थे बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। वो लड़का जब उनके पास गया और उन लोगों की जो स्थिति देखी तो वो लड़का समझ गया कि ये कहाँ से पैसे देंगे, इनके पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। वो लड़का जो था वो सारे किसानों को बुला के बोला कि ऐसा है कि आप लोग के सारे कर्ज माफ़ हो गए। ये सुन के वहाँ के जो किसान थे उनको बहुत हैरानी हुआ। वो बोले ऐसे कैसे माफ़ हो जाएगा, सारा पेपर पे लिखा हुआ है, ये जो कागजात हैं, अगर आज आप चले गए यहाँ से ये बोल के तो राजा किसी पेपर कागजात को लेकर दूसरे आदमी को भेजेगा, तो हमें तो पैसे हर हाल में देने पड़ेंगे। ये सोच के वो जो लड़का था वो सारे पेपर को जलते हुए आग में डाल दिया और बोला कि लीजिए अब तो आप लोग की परेशानी ख़त्म हो गई। ये देख के वहाँ जो भी किसान थे उसको दिल से दुआ दिए और उसको बहुत ही प्यार दिए। वो लड़का वापस राज दरबार आ गया। राजा उसको बुलाए और बोले कि तुम ले आए पैसे जो भी लगान के। वो लड़का बोला कि आपको वहाँ से कोई लगान नहीं मिलेगा, उन लोगों के पास कोई पैसे नहीं है और उनके सारे कर्जे मैंने माफ़ कर दिया। इस सोच के राजा को थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन राजा जो था काफ़ी समझदार था, वो कुछ बोला नहीं। बहुत दिन बीतने के बाद राजा के राज्य पे दूसरे राज्य का जो राजा था वो आक्रमण कर दिया और राजा बहुत परेशानी में आ गया क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे बचा जाए, कैसे प्राण बचाए जाए, कैसे अपने परिवार को बचाया जाए। तो वो लड़का राजा को बोला कि आपको मैं बचा सकता हूँ अगर आप मेरे कहे हुए बातों पे चलें तो। राजा बोले ठीक है, क्योंकि राजा के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। राजा बोले ठीक है बताओ कैसे। लड़का बोला याद है वो गांव
जो पहाड़ के नीचे है, जिसके कर्जे हमने माफ़ किए थे। चलिए उस गांव में ले चल के मैं आपको छुपाता हूँ, आपके परिवार को छुपा देता हूँ, और वो गांव वाले ही हैं जो आज आपका जान बचा सकते हैं, आपके परिवार को बचा सकते हैं। ये सोच के राजा क्षणिक देर नहीं किया और उस लड़के के साथ उस पहाड़ वाले गांव में, जो पहाड़ के नीचे था, वहाँ चला गया। जितने भी मतलब वो जो दूसरे राज्य के राजा थे आक्रमण किए, लेकिन राजा उनको मिले नहीं। और कुछ दिन के बाद जब राजा की स्थिति पुनः सही हो गई, फिर से राजा बलवान हो गया, तो राजा अपने दल बल के साथ पुनः अपने राज्य महल में, राज्य दरबार में पहुंच गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास दुआओं की कमी होती है। तो कभी कभी हमें दुआएं कमाना चाहिए। यही दुआएं हमें विकट परिस्थितियों में काम आते हैं। राधे राधे दोस्तों।